And next, the key that we keep their house for the medical services and drinking water. And my next one will be friends. And here we go. मेरा नाम कृतिका और ये मेरी मित्र प्रिया है। आज हम लोग ये साइंस एग्जीबिशन के लिए हम लोग प्रेशर इनलेट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग लिक्विड के प्रेशर को एक्सर्ट कैसे किया जाता है ये हम लोग बताएंगे। जैसे हम लोग इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रहे तो वो लिक्विड को बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिएक्ट करके ये दोनों जो है अभी इक्वल नहीं है, मीन्स इसके साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी रिएक्ट नहीं किया। अगर इसमें ये दोनों जो पाइप है वो इक्वल हो जाता है तो मीन्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टेक्ट में आ गया है। मीन्स हमारा मोटिव है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका और ये फ्रेंड है। आई एम फैक्ट्री अलॉन्ग विद अर्पिता वी आर प्रेजेंटिंग हियर दिस स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोप एंड एक्टिविटी। लेट्स सी हाउ हियर इज अ मॉडल ऑफ माइक्रोस्कोप। Here you can see a pen. Here you can see a leaf. If you see this leaf under the microscope, you see that the leaf is having a see here. And you can see here, there are some microorganisms. Bacterial, they are broad like cookie, they are spider like apple, they are बच्चे आपने क्या बनाया इसके बारे में कुछ बताओ। काम करता है कुछ इसके बारे में दिखाओ, चलाओ, बताओ। ये जो बैटरी है इसके आगे मैग्नेट लगा है, इसके पीछे एक मैग्नेट लगा है और ये कॉपर वायर है। अगर ये जो बैटरी है ये ट्रेन के रूप में है। अगर इस बैटरी को हम लोग इस कॉपर वायर के हाफ में रखेंगे तब नहीं जाएगा, लेकिन जब इसके अंदर थ्रो करेंगे तो ये दोनों बैटरी है मैग्नेट के साथ, ये दोनों अंदर जाके रिपेल करता है और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है। और शिवांग आपको इसके बारे में और बताएगा। बताओ। ये जो ट्रेन है जो मैग्नेट दोनों है नॉर्थ और साउथ है, तो ये जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जब ये कॉपर और कॉपर वायर में जाता है तो एक ही डायरेक्शन में रिपेल करते हैं। और ये जो ट्रेन है बहुत ही एडवांस है क्योंकि हमें इतना ये स्मूथ रेडिएगा ना, क्योंकि इसमें जो है ना यानी फ्यूचर का ये ट्रेन बन सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड। शिवांग और प्रियांशी आपको इसके फायदे भी बता सकते हैं। ये बहुत फास्ट है तो इससे हम लोग का टाइम भी बचेगा और ये बहुत ही स्मूथ रेडिएट है क्योंकि इसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन है। एक बात बताओ, ये जो वायर है जो स्प्रिंग है वो क्या है? स्प्रिंग के बारे में कुछ ये कॉपर वायर है। कॉपर तो कॉपर जैसा दिख नहीं रहा है। ये कॉपर ही वायर है। अच्छा इंसुलेटेड अच्छा। तो ये बताओ आप लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में किसका मदद रहा, किस तरीके से आप लोगों ने सीखा? और टीचर्स ने हमारा हेल्प किया इसको बनाने में। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से बनाए। यानी सर लोग पूरा मेहनत करते हैं साइंस प्रोजेक्ट को बताने और बनाने में। ठीक, क्या नाम है? प्रियांशी। किस क्लास की छात्रा हो? 7th। चलो कुछ इसके बारे में दिखाओ, चलाओ, बताओ। ये जो बैटरी है इसके आगे मैग्नेट लगा है, इसके पीछे एक मैग्नेट लगा है और ये कॉपर वायर है। अगर ये जो बैटरी है ये ट्रेन के रूप में है। अगर इस बैटरी को हम लोग इस कॉपर वायर के हाफ में रखेंगे तब नहीं जाएगा, लेकिन जब इसके अंदर थ्रो करेंगे तो ये दोनों बैटरी है मैग्नेट के साथ, ये दोनों अंदर जाके रिपेल करता है और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है। और शिवांग आपको इसके बारे में और बताएगा। साउथ है तो ये जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जब ये कॉपर और कॉपर वायर में जाता है तो एक ही डायरेक्शन में रिपेल करता है। और ये जो ट्रेन है बहुत ही एडवांस है क्योंकि हमें इतना ये स्मूथ रेडिएगा ना, क्योंकि इसमें जो है ना यानी फ्यूचर का ये ट्रेन बन सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड। शिवांग और प्रियांशी आपको इसके फायदे भी बता सकते हैं। और ये बहुत ही स्मूथ रेडिएट है क्योंकि इसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन है। एक बात बताओ, ये जो वायर है जो स्प्रिंग है वो क्या है? स्प्रिंग के बारे में कुछ पहले कॉपर वायर है। कॉपर तो कॉपर जैसा दिख नहीं रहा है। नहीं, ये कॉपर ही वायर है। अच्छा इंसुलेटेड अच्छा। आप लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में किसका मदद रहा, किस तरीके से आप लोगों ने सीखा? और टीचर्स ने हमारा हेल्प किया इसको बनाने में। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से बनाए। यानी सर लोग पूरा मेहनत करते हैं साइंस प्रोजेक्ट को बताने और बनाने में। ठीक, क्या नाम है? प्रियांशी। किस क्लास की छात्रा हो? 7th। चलो, ये विद्यालय के जो बच्चे हैं
कई दिनों से साइंस प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए थे और जब 2 दिवसीय ये प्रोजेक्ट मेला आयोजित किया गया तो उसमें बच्चे अलग अलग अपना दिखाते हुए और देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपना भी थोड़ा देर पहले बारिश हो रहा था तो बारिश में कुछ देर के लिए कार्यक्रम होता था। तो अलग अलग जो साइंस के जो प्रोजेक्ट हैं जैसे देखिए गार्जियन जो है या टीचर्स हैं उनको बताते हुए जो तुमको मन करे। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है क्या आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है क्या है इस प्रोजेक्ट और इसके फायदे क्या हैं इसके बारे में? ये एंटी सुसाइड सिस्टम जिससे मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बचा सकते हैं। जैसे आजकल इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। इस मॉडल को हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बच पाए इससे। कैसे कार्य करता है ये, इसके बारे में दिखाइए, इसका डेमो थोड़ा। मान लीजिए कोई जाके सुसाइड करना चाहा, जैसे ही ये लटकेगा वैसे ही अलार्म बजने लगेगा और नीचे आ जाएगा जिससे सफोकेशन रुक जाएगा और ये सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है। मतलब अलार्म बजेगा और इसके साथ ही ये नीचे लटक जाएगा जिससे ये सुसाइड वाली घटना है वो रुक सकती है इससे। क्या नाम है आपका? सीमान। आपकी टीम में कौन कौन है? सागर, रुद्र और मानस। इसके बारे में ये एंटी सुसाइड सिस्टम जिससे मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बचा सकते हैं। जैसे आजकल इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। इस मॉडल को हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ बच पाए इससे। मान लीजिए कोई जाके सुसाइड करना चाहा, जैसे ही ये लटकेगा वैसे ही अलार्म बजने लगेगा और नीचे आ जाएगा जिससे सफोकेशन रुक जाएगा और ये सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है। मतलब ये अलार्म बजेगा और इसके साथ ही ये नीचे लटक जाएगा जिससे ये सुसाइड वाली घटना है वो रुक सकती है इससे। क्या नाम है आपका? सीमान। आपकी टीम में कौन कौन है? सागर, रुद्र और मानस। एक बोले पहले रुक जाओ, ये क्या है मतलब कि आखिर ये क्यों सोच के आप लोगों ने बनाया, क्या सोच के बनाया? हमने ये एंटी सुसाइड वैन ये सोच के बनाया क्योंकि मतलब जैसा कि हम सभी लोग तो जानते हैं भारत और भारत के बाहर सुसाइड केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे स्टूडेंट्स का लाइफ बच सके। ये विक्टिम अभी मैं सेल्फ बता रहा हूँ, जैसे मतलब कि पंखे पर लटकने का कोशिश करेगा, पंखा खुद नीचे आएगा और यहाँ पे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके आसपास जितने भी परिवारजन होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे कि बच्चा सुसाइड करने का कोशिश कर रहा है और पंखा इससे नीचे आ जाएगा तो उसका दम नहीं टूटेगा। यानी पंखा जो है उसमें कुछ सिस्टम लगाया जाएगा। रुक जाइए, आते हैं फ्रेंड से तो आप इससे भी डरते हैं। ये क्या है बाबू? Hello, good morning. Myself Pranav Gandhi from Standard 6A from Gyan Jyoti Avasi Vidyalaya. We have made a science project. The project name is Electric Quiz Game. Let's play this funny and interesting electric game. In this game you can see there are two columns. In the first column there are question given and in second column there are answer given. If your answer is correct, the LED will blow. But if your answer is incorrect, nothing will happen. And also, firstly, you have to take these two metal rods and touch one of them from question and other to the answer. So please try. Try. Balance and concentration game. Yes, you have to put here and which is the answer. Yes. Your answer is wrong. That's why LED is not blinking. अच्छा, ये LED ब्लिंक करेगा। अच्छा, मान लो इस पर हम करते हैं तो Your answer is wrong. राइट पे जाइए, रामनाथ कोविंद। Your answer is correct. That's why LED is blinking. मतलब जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग। चलो देखिए यहाँ ये पजल है, एक तरह का क्विज गेम है। Yes. For enjoying and knowledgeable. क्या नाम है? Good morning. Electric quiz game. आपका नाम? Pranav Gandhi. I am here for
Good morning, sir. I am Ananya Agrawal from Standard 6 of Gyan Jyoti Awashi Vidyalaya. I am here for science exhibition. This is a balance and concentration game based on open circuit and closed circuit principle. One point is connected with a zigzag rod, while another is connected with a ring. When rod and ring comes in contact with each other, the circuit becomes closed and beep will be sound. So please play this game. If we bond waste in this, then the solar panel absorb the heat energy and give solar panel solar energy, and then the bulb will glow. Here we make it show it. Now this bulb is glowing because of sun, but now the glow will increase more, and the heat, the pollution here is. For pollution, we have made an air purifier. This is a project named Air Purifier. Let's suppose this is polluted air. There we have placed a DC fan from which polluted air comes, and it comes to this PVC pipe, and there is a carbon box in this carbon box we have fixed two carbon rods in which there is an electron, and those electrons absorb the whole impurities, and after that from here the fresh air comes. Thank you for visiting. Absorb the heat energy and give solar panel solar energy. Now this bulb is glowing because of sun, but now the glow will or glow. It comes to the PVC pipe and this carbon. Different landforms of we are preparing different landforms of Earth. These are mountains. Mountains are natural rocky elevations on the surface of the Earth and have often peaks. Examples: Mount Everest, Kanchenjunga, etc. Now, my friend Adarsh Rai will explain about rivers. This is river. It is a ribbon-like waterfall that flow down hills from the force of gravity. Example: the Ganga River and the Yamuna River. Now, Akshat will be explaining about plateaus. These are plateaus. Plateaus are elevated areas with flat top or tableland. Examples: Deccan Plateau in eastern and western Ghats. Now, others will explain about forest. This is forest. Large area covered with tree and plants are known as forest. Example: the Sundarban forest and the Amazon forest. Now, Ara will be explaining about plains. This is plains. Plains are actually a result of deposition of sediment carried by the agent of gradation. Example: Northern Plain, where we live. Now, others will explain about desert. This is desert. It is a landform that receive little and no rainfall and are often sandy. Example: the Sahara Desert and the Thar Desert. Now, Ara will be explaining about island. This is island. Island is a small landmass on earth covered with water from all sides. Example: Sri Lanka, Maldives, etc. Now, Akshat will explain about ocean. This is ocean. Ocean are the large water bodies that flows between two continents. It covers the 70% of the earth's surface. There are 5 major oceans in the world. First, Pacific Ocean, then Atlantic Ocean, then Indian Ocean, then Southern Ocean, and then Arctic Ocean. Thank you. Good morning. Here, this is me Pranjali from Standard 5th from Gyan Jyoti Awashi Vidyalaya. And there's my team members. Let me introduce them. She is Mane and she is Mansi. As you know, our school event that is held in our school is science exhibition. We have to make a model of solar system. In solar system, first about solar system. Solar system consists of star, planets, satellites, etc. In solar system, first about sun. Mane explain about the sun. Sun is the brightest planet in the universe. Sun is the brightest star. It spins on its own axis. Sun is the source of light and heat. I would like to call Mansi to explain the Mercury. Mercury is the first planet in the solar system. It is the smallest and has no any moons. I would like to call Pranjali to explain the Venus. Venus is the second planet in our solar system. The color of Venus is light yellow. It has no any moon. I would like to call Mansi to explain the Earth. Earth is the third planet in the solar system. It has one moon and only planet that support life. I would like to call Mane to explain the Mars.
Mars. Mars is the fourth planet of the solar system. It has no any moons. The color of Mars is dark red. You can see. I would like to call Mansi to explain the Jupiter. Jupiter. Jupiter is the fifth planet in the solar system. It is around 9 times bigger to the Earth. It has 60 moons. I would like to call Pranji to explain the Saturn. Saturn is the sixth planet in our solar system. The color of Saturn is yellowish and brown. It has 146 moons. I would like to call Mana to explain the Uranus. Uranus, it is the seventh planet of the solar system. You can see the color of Uranus is light green and dark blue. Uranus has 13 rings and 27 moons. Uranus and Neptune are called ice giants because they are very cold planets and have ice on them. I would like to call Pranji to explain the Neptune. Neptune is the last and eighth planet in our solar system. The color of Neptune is dark blue. It has 14 moons. Thank you. Thank you. Good morning, sir. This is Shivam Kumar Gupta along with my friends Ritesh, Shreya and Akansha. Today, I am going to tell you the project, and this is the project of ICT, Information and Communication Technology. Today, I will show you that how the ICT is revolutionizing today's world. As you can see it, here is a satellite which is transmitting the radio signal waves to the transmitter, and then transmitter is conveying through the transponders. Transponders are giving signals to all the destinations. As you can see it, here is the airport which is conveying the message through the ATC towers, school, buildings. E-commerce sites use the radio signals to message broadcasting. Let us Thank talk you. about the education of ICT, means Information and Communication Technology. To learning and expensive for students and educators. ICT has made our life easy, learning engaging through online classes, virtual labs, virtual classrooms, expensive transformation and other more apps. This is very important in today's world of ICT. Let's talk about communication. ICT has revolutionized how we communicate with each other. We can now communicate with anyone around the world using email, social media, and messaging apps. This instant access helps us to maintain our relationships, share information quickly, and collaborate across distance. Thank you. Thank you, sir. और इक्विप में हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए आरा से बाहर भेजा करते थे, लेकिन हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं क्योंकि जो चीज़ हम लोग बाहर में जो फैसिलिटी हमें मिलती थी वो फैसिलिटी इस स्कूल के अंदर भी मिल रही है। आज जैसा कि देख रहे हैं कि कल से ही साइंस एग्जीबिशन का तैयारी चल रहा है और बच्चे काफ़ी अच्छा अपनी मेहनत से काफ़ी सफल सब कुछ बनाए हैं और बहुत सफल रहा। देखिए कि बारिश के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हुआ, लेकिन ये भी बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है कि जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसमें हमको कैसे काम करना है। और सब जैसा कि आदित्य सर ने बताया कि सारे बच्चों ने अपना अपना ये किया है, तो एक बच्चे दूसरे बच्चों का प्रोजेक्ट देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं और इसका मैसेज इनके बीच में बहुत अच्छा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सर के द्वारा विभिन्न ट्रांसपोर्टिंग का खुद अपना बस लगाए हुए हैं। ये एक अच्छा पहल है ताकि बच्चे जो विभिन्न विद्यालय के बच्चे हैं वो भी आकर कुछ समझ सके, सीख सके। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि यदि व्यवस्था के बारे में यदि कोई सीखे, आदित्य सर से ही सीखा जा सकता है, चाहे वो बच्चों के लिए व्यवस्था हो, पेरेंट्स के लिए व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था हो, अन्य अभिभावकों के लिए व्यवस्था हो। इससे अच्छी व्यवस्था हम लोग आरा में कहीं पहले नहीं पाए हैं और इसके लिए मैं पूरी ज्ञान ज्योति टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का स्तर का स्कूल हमारे भोजपुर जिला में है और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको भी बधाई देना चाहते हैं और जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराइए और इसका लाभ। धन्यवाद सर।